नमस्कार बहन, जय श्री राम। आपको जय श्री राम भैया। आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा अपना अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल ये बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और अब क्या करते हैं? भैया मेरा नाम श्रुति राजगढ़िया है। वैसे तो मेरे परिवार सब कोलकाता में रहते हैं, बट जॉब के लिए मैं अहमदाबाद में रहती हूँ। 2 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। ओके, तो आप कोलकाता से बिलोंग करते हैं, अभी फिलहाल गुजरात के अहमदाबाद में रहते हैं। ओके, बहुत अच्छा लगा जानकर, और हम बहुत उत्सुक हैं बहन आपके अनुभव को जानने के लिए। आपको पता है कि जो सेशन है हमारे प्रिय बालाजी महाराज से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है कि ये बताइए कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी की शरण में कब गए? जीवन कैसे, कौन से मोड़ पर आपने उनकी पूजा भक्ति शुरू की? कैसे आपका विश्वास बढ़ा उनके प्रति? कौन से पाठ वगैरह करते थे आप, और नित्य और कौन से पाठ कर रहे हैं वो अभी आप वो भी बता सकते हैं, और फिर अपने अनुभव के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा को महसूस किया हो, या कोई संकेत मिले, जो भी आपके एक्सपीरियंस रहे हैं प्रभु से जुड़े, आप 1 बाय 1 शेयर कर सकते हैं। भैया पहले तो हनुमान जी का भक्ति ऐसा है कि हम लोग के घर में हमने हमेशा से ही देखा है कि मम्मी पापा ऐसा पूजा पाठ करते ही रहते हैं, तो बस देखते ही थे हम लोग कि हाँ भाई पूजा पाठ होता है। बट फर्स्ट टाइम मैंने हनुमान चालीसा में जब क्लास 8 में थी, तब मेरा ऐसे ही अचानक से मन किया कि मैं अब से हनुमान चालीसा डेली पढ़ूंगी। तो मैंने फर्स्ट टाइम हनुमान चालीसा क्लास 8 में पढ़ा था, और तब से अभी तक कर रही हूँ। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जान। और फिर जीवन में मतलब जैसे आप बड़े होते गए, जैसे क्लास 8 से आपने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, तो आप प्रभु से और निकट कैसे आते गए? मतलब आपकी भक्ति में जो दृढ़ता है, कैसे, ऐसे क्या अनुभव रहे हैं? फिर आपके जीवन की भक्ति में और क्या क्या करने लगे, कौन से पाठ वगैरह, आपकी कहते हैं ना आपके अनुभव, प्लीज 1 बाय 1 बताएं। एक्चुअली भैया क्लास 8 से जब मैंने शुरू कर दिया था करना, तो ऐसा है कि करती ही थी बीच में, बट क्या हुआ ना, क्लास 11-12 में थोड़ा वो अप डाउन होता था, कभी कर पाती थी कभी नहीं कर पाती थी। उस टाइम तक तो पूरा याद भी हो गया था, तो कभी कभी बैठे बैठे मन में भी कर लेती थी। बट उसके बाद में क्या हुआ ना कि बीकॉम के बाद में थोड़ा सा ऐसा लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल पीरियड जब आया, तो अचानक से ना कुछ वीडियोस ऐसे यूट्यूब में आते रहते थे, तो कुछ आपके मैंने वीडियोस देखे, कुछ और भी, क्योंकि हम एक वीडियो देखते हैं तो फिर और रिकमेंडेशन में आने लगते हैं, तो उसमें ऐसे बहुत सारे आने लगे कि हनुमान चालीसा से ऐसा होता है वैसा होता है। अब मेरे लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें चल ही रही थी, तो मैंने बोला कि अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। बट मैं नॉर्मली पढ़ती थी, मुझे एक्चुअली पढ़ने का भी इतना आइडिया नहीं था। नॉर्मली जैसे नहीं ट्रेन के स्पीड से पढ़ना, एकदम वैसे मैं ट्रेन के स्पीड से ही पढ़ती थी कि हाँ भाई बस वैसे वैसा पढ़ लिया। बट बेसिकली अभी 2-3 साल से मैंने जितना समझा है उसको आराम से आसन लगा के बैठ के दिया चास के मैं वैसे पढ़ने लगी हूँ ना। मेरे स्पिरिचुअली मैं बहुत एक्टिव हुई हूँ, मेरा माइंड बहुत स्टेबल हुआ है पहले से। मतलब बीच में मैं एकदम डिप्रेशन में चली गई थी और बहुत बुरी हालत थी, बहुत ही बुरी हालत थी। बट फिर भी मेरा ऐसा था कि नहीं, कुछ है जो बचा रहा है मेरे को, कि अब करना है कुछ तो भी लाइफ में करना है। तो बस उन्हीं के शरण में सब कुछ सौंप के एक दिन मैंने ठाना कि मैंने कोई YouTube वीडियो पे ही देखा था, उन्होंने ऐसा बोला था कि आप 11 दिन का संकल्प लो 100 हनुमान चालीसा का, और मैंने किसी से बिना पूछे बस संकल्प ले लिया। अब मेरे से जितना हुआ मैंने किया, और सच्ची बता रही भैया वो 11 दिन जो मैंने 100 हनुमान चालीसा किए ना, उसके बाद मेरी लाइफ भी बदली, और बाहर से भी बदली, और अंदर से भी मैं बहुत स्ट्रांग हो गई कि नहीं अभी जो भी होगा अपने फेस करेंगे, और भगवान चाहते तो अच्छा ही होगा। इससे पता है क्या पता चलता है कि जब एक युवा आता है अपने अनुभव शेयर करता है, आपसे कई लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि कई बार आज का जो युवा है ओवर प्रैक्टिकल होते जा रहा है, प्रभु से वो कनेक्शन फील नहीं कर पाता है। तो अच्छा लगता है जब एक एजुकेटेड युवा आता है, अपने अनुभव शेयर करता है, अपनी जर्नी को शेयर करता है। दुख हुआ कि कहीं चैलेंजेस आए आपको, मगर आपने देखा कि जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं ना, तो एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर रहता है। और स्पेशली हनुमान जी तो एक शक्ति के देवता है, आज के युवाओं के इंस्पिरेशन है, रियल सुपर हीरो है हमारे हनुमान जी। तो ऑब्वियसली उनकी शरण में आप रहोगे तो वो कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली आपका बढ़ जाएगा। और जो दिमाग में गलत गलत ख्याल आते हैं ना कि चलो अभी जीवन पूरा होने, मतलब कुछ दिख नहीं रहा है, अंधकार दिख रहा है, क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है, उससे अच्छा ऐसा कोई गलत स्टेप ले लेते हैं, तो उससे हम बच जाते हैं। हालांकि प्रॉब्लम्स इमीडिएटली सॉल्व नहीं होती, मगर उस प्रॉब्लम से डील हम कैसे करें वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, और धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगेगा।
भैया एक बात तो मैं बोलूँगी कि ठीक है स्ट्रगल आए लाइफ में, बट मैं सच में बहुत थैंकफुल हूँ कि स्ट्रगल आए, क्योंकि स्ट्रगल नहीं आते ना तो मैं उनसे इतना जुड़ती ही नहीं, कभी सोचती ही नहीं जुड़ने का। और लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम नहीं होता है, प्रॉब्लम आते ही रहते हैं। अगर आपने एक चीज़ चुन ली ना कि इनके पास चले जाओ, उनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, तो आगे जाके कितनी भी बुरी दिन आ जाए ना आपको वही दिखेंगे। तो मैं थैंकफुल हूँ कि मेरे बुरे दिन आज किसी के बाद में आते, किसी के पहले आते। मेरे पहले आ गए तो वो अच्छी बात है कि मैं इनसे जुड़ गई जल्दी। एक मैं आपको अपना बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं बताना चाहूँगी। ज़्यादातर मैं उनसे बहुत ज़्यादा तब जुड़ी जब बागेश्वर धाम बहुत ज़्यादा वायरल हो गए थे एकदम से, है ना, सबके यूट्यूब में आ रहे थे। अब मैंने भी सोचा भाई ऐसा क्या है, देखती हूँ। बट वो जितना बताते थे ना कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, भगवान हनुमान जी के शरण में आप जाओगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने बोला हनुमान जी मतलब इतने सारे लोगों का प्रॉब्लम एक साथ कैसे सॉल्व करेंगे, उनको इतना टाइम कैसे मिलेगा, ये सच में ये डाउट होता था। बट उन्होंने जैसे बोला मैंने किया। अभी क्या होगा ना कि 100 हनुमान चालीसा की बात मैंने आपको बोली, ये मैंने तब किया था जब मैं एक्चुअली बता दूँ बाय प्रोफेशन में सीए और सीएस दोनों हूँ। तो सीएस का जब मेरा एग्ज़ाम चल रहा था वो मेरा फाइनल बहुत बार अटक रहा था। मतलब मैं बताऊँ 2016 से 2022 बहुत दिन खराब गए भैया, बहुत खराब गए। तो तब से मैं दे रही हूँ फाइनल बट हो रहा नहीं है। अब मैंने जो 100 हनुमान चालीसा पढ़ा वो मैंने 2020 में दिसंबर मंथ में पढ़ा था कि पता नहीं अब क्या होगा नहीं होगा, बस भगवान संभाल लो ऐसा। और उसी फरवरी में मेरा रिजल्ट निकला था और मेरा सीएस क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने उन पे ही सब कुछ छोड़ दिया था कि अब जो होगा सो होगा। मैंने मेरी ईमानदारी की मेहनत की, वो हो गया। तो एक तो मेरा तब क्लियर हुआ, बट उसके बाद भी मेरे को ऐसा था कि मेरा सीए नहीं क्लियर हो रहा है। मेरा मेन था कि मेरा सीए क्लियर हो जाए, जैसे तैसे भगवान बस क्लियर कर दो। बट फिर भी थोड़ा बहुत चैलेंजेस की वजह से इतना ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी मेरे को बहुत ज़्यादा होता था। मैं आपको बताऊँ कि अगर मैं एग्जाम हॉल में बैठूँ ना तो मुझे एंग्जाइटी इतनी होती थी कि मेरा ये राइट हैंड ना पूरा कांपने लगता था एंग्जाइटी से। और 2-3 मिनट के लिए ना पूरा आँख के सामने से धुंधलापन आ गया, मैं पेपर में दिखता था कि पेपर में क्या लिखा है। तो मुझे अपने को नॉर्मल करने में बहुत टाइम लगा था, इतना एंग्जाइटी होता था। बट उसमें भी मैंने जैसे तैसे करके एग्जाम दिए, ऐसे चल ही रहा था। लास्ट में क्या हुआ ना कि अभी जनवरी 23 की बात है जब बागेश्वर धाम को मैंने देखना शुरू किया। अब मैंने बोला कि ठीक है चलो भगवान अब जैसा भी हो अब आप पार लगा देना, ऐसा करके मैंने सोचा कि अब मैं एग्ज़ाम देना शुरू करती हूँ। मुझे लगा कि इस बार हो ही जाएगा मई 2023 में। बट फिर पता नहीं मेरा वही जो इतना एंग्जाइटी और ये सब की वजह से मुझे जो आता था मैं वो भी पेपर में क्या लिख रही मुझे कुछ नहीं पता। रिजल्ट आया तो मुझे ऐसा था कि नहीं मैं तो जनवरी से और जैसे वो बोल रहे मैं वैसे कर रही हूँ, मेरा तो क्लियर होगा। मतलब मैंने अपने आसपास पूरा बना लिया था कि मेरा तो क्लियर ही होगा, ऐसा मेरा हो गया था। तो रिजल्ट आया और मेरा फिर फेल आया रिजल्ट। तो अब मेरा इतना उसके अंदर ये हो गया था कि ये रिजल्ट फेल कैसे हुआ। मैंने भगवान को जाके बोला कि नहीं ये शाम को मेरा फिर से रिजल्ट आना चाहिए, ये रिजल्ट गलत आया है। मतलब मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी उसको कि ये शाम तक दूसरा रिजल्ट आएगा ही आएगा, इतना मैं पागल हो गई थी उसमें। बट फिर भी रिजल्ट जो फेल आया ना मैं उसको एकदम नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी। और ये रिजल्ट के पहले ना मैंने सोचा था कि मैं एक बार बागेश्वर धाम ज़रूर जाऊंगी। तो मैंने 2 हफ्ते पहले टिकट बनवा ली थी 15 अगस्त का, क्योंकि उसमें छुट्टियां पड़ रही थी 2 दिन, तो मैंने बोला जाके मैं आ जाऊंगी। तो मेरी टिकट ऑलरेडी बनी हुई थी। बट 15 जुलाई को रिजल्ट निकला था और मेरा ऐसा था कि मुझे इतना हिट कर गया ना वो बात, मेरे को लगा कि अब कुछ नहीं पता, अब मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ नहीं करूँ। 2-3 दिन तक तो मैं बस रूम से भी नहीं निकल रही थी, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं बस अपने में थी, बस रोए जा रही थी। 17 जुलाई को 15 जुलाई को मेरा रिजल्ट निकला। 17 जुलाई को मैं सोई, मुझे पता नहीं क्या हुआ। 18 जुलाई को मैं उठी और नींद में मैंने टिकट बनवा लिया बागेश्वर धाम का 20 जुलाई का रात का।